आज फुप्पो शानजे की हिमायत करने चल पड़ी हैं। आज फुप्पो को मेरे और शानी के मिलने पर एतराज हो रहा है, लेकिन वो भूल रही है कि अगर आज हम दोनों साथ नहीं है तो सिर्फ उनकी वजह से और उनकी बेटी की वजह से। अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को मत ठहराओ सजीला। अम्मी आप भूल रही हैं कि उन लोग की नजर सिर्फ शानजे की दौलत पर थी और किसी चीज पर नहीं। उसका कितना फायदा उठाया ये आप जानती है बहुत अच्छी तरह से, और सिर्फ उसी वजह से उन्होंने शानी की खुशियों की परवाह तक नहीं की। अम्मी मुझे ये खोखली दलीलें मत दो। अगर उन्होंने परवाह नहीं की तो तुम परवाह कर लेती। लेकिन तुम्हें भी तो शानी शानजे की दौलत के साथ चाहिए था ना। खाली जेब वाला शानी, मामूली नौकरी करने वाला शानी तो तुम्हें भी कबूल नहीं था सजीला। अम्मी वो तब की बात थी। जाओ जाके सो जाओ तुम। और आप मेरी फिक्र मत किया करो। अम्मी प्लीज ऐसे नाराजगी मत दिखाए ना मुझे, आपकी बेटी हूं मैं। लेकिन आज नहीं लगी तुम मुझे मेरी बेटी। ये खुद कर्जी के खिलाफ में लिपटा हुआ चेहरा मेरी बेटी का नहीं हो सकता। ऐसे ना बोले अम्मी, और कौन नहीं इस दुनिया में खुदगर्ज। पर अम्मी आप ही तो कहती थी कि अगर मोहब्बत करने वाले का साथ मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी और हो ही नहीं सकती। वो वक्त गंवा चुकी हो सजीला तुम। अब शानी कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अम्मी शानी ने आपके और पप्पो के सामने अपनी मोहब्बत का खुद एतराफ किया ना, आपने सुना ना। नादान है वो, अपना हंसता बसता घर उजाड़। हंसता बसता घर? अम्मी कौन सा हंसता बसता घर? आपने उसके चेहरे पे कहाँ खुशी देखी मुझे बताएं। तुम्हारे ख्यालों से छुटकारा मिलेगा तो खुशी भी आ जाएगी। और अगर मैं कहूं कि मुझे अब सिर्फ रानी का साथ चाहिए तो अम्मी मैं सच में उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। और मैं अपनी पूरी जिंदगी से उसके साथ जीना चाहती हूँ। थैंक यू। आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता लगवाती। हाँ।
सुबह सुबह किसको मेरी याद आ गई? रूफी की कॉल है। रूफी? हाँ, हेलो। ऑफिस और काम? आज शाम को? चलो ठीक है, डन। मिलते हैं। मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ यार, मेरा भी दिल चाह रहा है। ओके बाय। शाम को जाना है। खेलने? आ, हाँ, आंटी ने बताया था मुझे। अच्छी बात है, खुद को भी वक्त देना चाहिए। सही कह रही हो। दोस्त कब से मिलने को कह रहे थे, सोचा शाम को मैच में चलो। चलो ठीक है, तुम जाओ, नाश्ते में आता हूं। जी। जुगनू, आज शानी कहाँ रह गया? आपका जो लाडला बेटा है ना, वो अपना माजी कभी नहीं भूल सकता। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब कि इंसान को एक एहसास होना चाहिए कि उसका स्टेटस बदल गया तो अपने पास्ट को भूल जाए। कहना क्या चाह रहे हो तुम? आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने गया है। या अल्लाह, जान निकाल दी मेरी। क्या हुआ आंटी? अरे बेटा, इसकी जबान बहुत चलती है। मैं तो इतनी खुश हूं कि शानी आज अपने दोस्तों के साथ गया है। इन्हें तकलीफ हो रही है, खुद चाहे सारा दिन आवारगी करता फिरे। जुगनू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लोग कहाँ मैच खेलने जाते हैं? जी आप ही, मैं भी जाता था कभी कभी उनके साथ। तो मेरे साथ लोकेशन शेयर कर सकते हो? आपने छापा मारना है? यही समझ लो। फिर तो आज भाईजान गए, उनकी खैर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे देखकर तुम्हें बुरा लगा था? सर बुरा तो नहीं लगा था, लेकिन हैरत जरूर हुई कि तुम्हारा यहाँ आना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक नहीं था, जुगनू से लोकेशन मंगवाई थी। या ये डाउट हो रहा था कि यहाँ मैं किसी और के साथ तो नहीं हूँ? अगर मुझे डाउट होता तो मैं खुद ना आती, तुमसे डायरेक्ट पूछ लेती। पहले कभी कभी हम दोस्त मिलकर प्लान बना लिया करते थे, खुश हो जाते थे। अब तो मसरूफियतें वक्त ही नहीं मिलता। अच्छी बात है, जिंदगी में कुछ लम्हात इंसान के पास ऐसे होने चाहिए जिसमें वो खुलकर मुस्कुराए, बेख्तियार बेफिक्र होकर। आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल चाह रहा था तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकवा है ना कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। शिकवा नहीं है, बस अफसोस है कि मैं या मेरी मोहब्बत
तुम्हारे चेहरे पे सच्ची खुशी लाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। Shanzeh, I'm okay with you. Yes, you're okay, but you're not happy. कोई फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है शानी। मैं आज तक तुम्हारी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकी। अफसोस है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं खुश हूं तुम्हारे साथ यार? जिस खुशी का यकीन दिलाना पड़े वो खुशी नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज होता है। शानज़े, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा में अपने आप को अपसेट कर रही हो। क्या सोच रही है मेरी बेटी? रात को हम काफी देर से वापस आए। आप सो चुकी थी, मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। कोई बात नहीं, मुझे तो ये जानकर खुशी हुई कि तुम दोनों इकट्ठे थे। एक बात पूछूं आपसे? जरूर पूछो, हिचकिचा क्यों रही हो? पूछो। आप और शानी मुझे काफी दिनों से परेशान दिख रहे हैं, बहुत उलझे उलझे से। वो अपने काम की वजह से उलझा हुआ होगा। मैं क्यों उलझूंगी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। शानी परेशान लग रहे हैं मुझे। रात को सही से सोते भी नहीं है, ना जाने क्या सोचते रहते हैं। तुमने पूछा उससे? पूछा था, बात ही टाल दी। दोबारा मत पूछना बेटा। मर्द से एक ही बात बार बार पुरेदी जाए ना तो वो चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे। मैं पूछूंगी उनसे फिर से। तुम्हें उसके गुस्से से डर नहीं लगता? वो तो बस इस रिश्ते को निभा रहे। खुश हुए बगैर, जैसे मैं कोई नॉर्मल रवैया डिजर्व ही नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो खुश है तुम्हारे साथ। कहाँ है शानी? ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ अभी। तैयार हो गए बेटा? जी अम्मी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि तुम लोग कोई बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बना लेते? शानज़े के अम्मी अब्बू भी चाह रहे हैं कि उनकी तरफ जाओ। फिर अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? अब कोई खास बात है क्या? शादी के बाद सभी जाते हैं।
तुम्हारा दिल नहीं चाहता होगा, लेकिन शानजे का दिल तो जरूर चाहता होगा। क्यों? उसने कुछ कहा आपको क्या? वो बेचारी भला क्या कहेगी? वो तो खामोशी से तुम्हारे रवैये को सह रही है। मेरा रवैया? क्या हुआ मेरे रवैये को? अगर शानजे को तुम्हारे रवैये पे जरा भी शक हो गया ना कि सजीला की मोहब्बत दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में जाग उठी है, टूट जाएगी वो बेचारी। सजीला की मोहब्बत हमेशा से मेरे दिल में है। टूटा तो हर बार मैं हूं, कभी शानजे की जिद की वजह से, कभी अपनों की खुदगर्जी की वजह से। मर्द बनो शानी, जिंदगी में ऐसे वक्त आते रहते हैं। वो बेचारी तो कब से तुम्हारी नाराजगी की वजह तलाश कर रही है। वो परेशानी की वजह तलाश कर रही है, सब कुछ जानते पूछते हुए भी। मेरी परेशानी की असल वजह वो खुद है अम्मी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है। बस कर दो, अल्लाह को ऐसी बातें पसंद नहीं है। चाहती क्या है अम्मी? कितने चेहरे सजाऊं अपने इस चेहरे पे, अपना असल चेहरा छुपाने के लिए? जिस दिन उसकी मोहब्बत को समझ लोगे ना, अपना असली चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होगी। तो मत दुख दो उसे, खुश रहो उसके साथ। खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी आराम और सुकून से रहने दो। तो यूं कहिए ना कि आपको फिर से खौफनाक हो गया अपने आराम, अपने सुकून को खोने का। फजूल बातें मत करो। मैं तो बस ये जानती हूँ कि जिस सजीला की मोहब्बत तुम्हें दोबारा तड़पा रही है ना, वो 4 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। देखिए एहराम जुनून।